ये सारा ऑनर, इज्जत, जलाल यीशु मसीह के नाम को है, जो हमारा हादी और रहनुमा है, जो हमारा मुनज्जी है, जो हमारा छुड़ाने और बचाने वाला, हमारा फिदिया देने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु मसीह की जय। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शुक्रगुजार हूँ आज इस खूबसूरत दिन के लिए, हम यीशु मसीह का और खास तौर पर खुदावंद की अजीम खादम जनाब पास्टर फ्रांसिस ब्रदर साहब का, जिन्होंने यहाँ पर मदु किया क्या कर आपके साथ उनके कलाम की मुनादी आपके साथ की जाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी सारी मोहब्बत के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम लोग देखेंगे, और मैं एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरा नाम आपने सुना है, पास्टर सरफराज भट्टी, और मैं मेरे टाउन में मेरा चर्च है 16.5 मरले में, उनकी खिदमत कर रहा हूँ और 20 साल से। उसके अलावा सदर डेयरी फार्म में वहाँ पर खिदमत है, और इसके अलावा जो है इस नगरी में 13 साल से वहाँ पर भी खिदमत कर रहा हूँ। संडे को 2 मीटिंग्स है, और खुदा पूरा हफ्ता जो है अंजील की मुनादी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो स्पेशली खुदा ने जो ब्लेसिंग दी है, बदरू गिरफ्ता जो है वो आसाद होते हैं। खुदा ने ये ब्लेसिंग दी है, और यीशु नाम को जान रहे कि उसके नाम के वसीला से जो है जकड़े हुए वो आसाद होते हैं। तो आइए यीशु के जलाल के लिए एक बार फिर से तालियां बजाएंगे, और के लिए मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत 2 आयत देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। खुदा के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की बरकत हम सफर सभी बोलेंगे खुदा का शुक्र हो, शुक्रिया, थैंक यू। मेरी गुजारिश होगी, थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन प्लीज कलाम के दरमियान में कोई बातचीत मत कीजिएगा, एक्टिव रहिएगा। मैं पूछ लेता हूँ कि मैं क्या सुना रहा हूँ, ठीक है जी? आमीन, आमीन जी, आमीन। कलाम मुकद्दस में से हमने कलाम के जिस हिस्सा की तलावत की, हमने सुना है यहाँ पर लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। यहाँ पर कलाम के इस हिस्सा में प्रॉमिस है, वादा है। आमीन जी। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, और इसमें एक शर्त भी है, मांगोगे देन फिर दिया जाएगा। आमीन जी। हम बड़े अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं। हम जब किसी बाजार में जाते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं, तो जाकर हम शॉप पर खड़े हो जाए, तो जो हम लेने के लिए गए हैं जो चीज, वो हमें मिल जाएगी जी, मिल जाएगी जी, बच्चियों मिल जाएगी। क्यों नहीं मिलेगी भाइयों, क्यों नहीं मिलेगी? जब तक हम उसे बताएंगे नहीं, उससे मांगेंगे नहीं। तो जब हम जाते हैं तो उन्हें बताते हैं, अपने मुंह को खोलते हैं और उन्हें बताते हैं कि जी मुझे ये चीज चाहिए। आज हमारे बहुत सारे भाई इस बात को कहते हैं कि मुझे इतने साल हो गए दुआ करते हुए, इतने साल हो गए मुझे मांगते हुए,
क्या रीजन है? क्या खुदा के वादे सच्चे नहीं है? क्या ये कलाम सच्चा नहीं है? बोलेगा जी। तो फिर क्या रीजन क्या है? हम मांगते हैं और मिलता नहीं है। जी बोलिए, मुझे बोलेगा ईमान के साथ नहीं मानते। और कलाम में लिखा है, उसने कहा तुम मानते हो और तुम्हें नहीं मिलता इसलिए कि तुम बुरी नीयत से मांगते। कलाम मुकद्दस में जो कुछ लिखा है, लिखा कि आसमान और जमीन टल जाएगी लेकिन मेरे मुंह की बातें कायम रहेगी। उसने कहा जब तुम मांगोगे तो फिर तुम्हें मिल जाएगा। याद रखिएगा, जो मांगते हैं उनको मिलता है। और मैं एक शख्स से आपको मिलवाना चाहता हूं और मैं कहूंगा कि आज इससे सीख कर जाइएगा कि उसने मांगा और उससे मिल गया। आमीन जी। उसने मांगा इस शख्स ने और उससे मिल गया। और देखिए साथ खुदा की कलाम मुकद्दस में से मरकज की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत लिखा, वो यरू में आए और जब वो उसके शागिर्द और एक भीड़, बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तमाई का बेटा बर्तमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर के यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, इसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। क्या जी? उठ वो तुझे बुलाता है। ये जन्म था, पैदाइशी तौर पर ये अंधा है और इसकी पहचान जो है वो ये है कि ये एक फकीर है, ये मांगने वाला है। क्या जी? सारे बोलेगा, ये क्या जी? ये मांगने वाला है। और मैंने कहा आज हम इस मांगने वाले से सीखेंगे। कलाम में यीशु मसीह ने भी हमें कहा है, मांगो तो तुमको। तो ये मांगने वाला है, ये फकीर है। और जो मांगने वाले होते हैं वो शर्माते हैं। कोई बात साहब बोलेगा, कोई जितनी बार मर्जी उन्हें ठीक करे, उन्हें बातें करे, उन्हें शर्मिंदा करे, वो होते हैं, उनका काम क्या है? मांगना। और बस मांगने वाले जो है वो इस तौर से मांगते हैं कि उनके यहां से जो आवाज निकलती है और जिससे वो मांग रहे हैं उसकी आवाज जो है यहां तक पहुंच जाती है। और उसके मांगने के सबब से उसकी हालत को, उसके मांगने के उस अंदाज को देखकर खुद ब खुद जो है ये हाथ जो है क्या करता है, ये पॉकेट के अंदर चला जाता है, ये जेब के अंदर चला जाता है और ये दिल खुलता है। ये शख्स जो पैदाइशी तौर पर ये अंधा है और ये उस यरू की राह के किनारे इसे बिठा दिया जाता, वहां पर इसे बिठा दिया जाता। किस काम के लिए जी? मांगने के लिए। ये लोगों से भीख मांगता था, ऐसे उसने लोगों से भीख मांगता था। अब इसने यकीनन, मेरा ईमान है कि इसने यीशु मसीह के मुताबिक सुना
आमीन। ये सब सवाल ऐसे इसने यकीनन यीशु मसीह के मुताबिक सुना होगा, इसलिए तो इसने कहा यीशु आने दो। यकीनन इसने इब्न दाऊद के मुताबिक यीशु मसीह के मुताबिक इसने सुना, और इसने ऐसा सुना उसके ताल्लुक से कि इसके सुनने के सबब से वो ईमान में इतना मजबूत हो गया। अभी किसी बहन ने यहाँ पर कहा कि हम मानते जब तो ईमान के साथ नहीं मानते, ऐसे यदि इसीलिए भी हमें नहीं मिलता। अब यहाँ पर चर्च के खुदा की आशीष में यकीनन कुछ ना कुछ लेने के लिए आए हैं, ऐसे शिफा बरकत हमारी नीड्स है, हमारी जरूरत है। हम इसलिए खुदा के घर में आते हैं, खुदा के गुलाम के पास आते हैं कि वो हमारे लिए दुआ करे, हम खुदा के घर में जाएं और हम बाबरकत होकर वहां से हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियां जो है वो हमारी जिंदगी से दूर चली जाए। ऐसे कितने लोगों का ईमान, कितने लोग जो आज हाथ नीचे कीजिएगा, कितने लोग आज जिन्होंने घर से चलते हुए इस दुआ को किया, घर से निकलने से पहले कि गुलाम आज मैं तेरे हैकल में जा रही हूँ, आज मैं तेरे घर में जा रहा हूँ, आज मैं तुझसे मिलने जा रहा हूँ, और मेरे बदन के अंदर से बीमारियां, मेरी जिंदगी के अंदर से परेशानियां जो है वो निकल जाए। कितने लोग थे जिन्होंने घर से निकल, ईमानदारी से घर से निकलते हुए चंद आते हैं, तो हम तो प्रिपेयर होकर आए नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि युद्धा बर्तमई जो था ये प्रिपेयर था। याद रखिएगा, इसने इस बात को यकीन, ये मेरे थॉट्स है, ये मेरी थिंकिंग है कि इसने यकीन इस बात को लिया होगा कि जिस दिन वो जो लंगड़ों को चला रहा है, वो जो मुर्दों को सीधा कर रहा है, वो जो मजरूबियतों को आजाद कर रहा है, वो जो मुर्दे सीधा कर रहा है, जिस दिन इस यरू के रास्ते पर से आएगा, उस दिन मैं भी अपनी शिफा को उससे मांगूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये उसके दिल के अंदर जो था, ये उसका ईमान जो था, यकीनन वो यीशु के ताल्लुक से सुनता था। क्योंकि क्या है कि यीशु मसीह की जो धूम थी वो इर्द गिर्द के नवाई जो गांव थे, जो शहर थे, उनमें उसकी धूम जो थी ये मच चुकी थी कि नासरत का यीशु जो है वो मुर्दे सीधा कर रहा है, नासरत का यीशु लंगड़ों को चला रहा है। हालेलुया। और इसने सुना, और जिस दिन वो भीड़ में यरू के उस रास्ते पर जा रहा था, उस दिन इसने इस बात को सोच लिया कि आज का दिन ही मेरी निजात का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन वो शर्माता तो पहले भी नहीं था, ठीक है जी, पहले लोगों से पैसे मांगता था, और जब उसे ये पता लगा कि ये भीड़ जो है इसमें यीशु नासरी है, इसमें यीशु मसीह है, इसमें जो है इब्न दाऊद है, तो उसने जोर जोर से, कैसे जी, सारी बोल रहा एक्टिव होकर बोल रहा, क्या जी, जोर जोर से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। और क्या कहना शुरू किया, यीशु आए दाऊद मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। मेरे तो वर्गे लोग थे जो सब उन्होंने डांट दिया, मैं चुप कर, क्यों डांटा होगा, क्यों डांटा होगा, जैसे शोर कर रहा था। अच्छा, और जी मादी साहब क्यों डांटा होगा उससे, बोलो भाई क्यों डांटा होगा उससे, कलाम में लिखा है कि उसे डांटा, उसे चुप रहने को कहा, क्या रीजन जी भाइयों, बताएगा क्या वजह थी, लोगों ने क्यों उसे डांटा। हेलो, क्यों डांटा होगा उसे, लोगों की थिंकिंग ये थी, लोगों की सोच ये थी, वहां पर जिन्होंने उसे डांटा उनकी सोच ये थी कि ये उस्ताद से भी, ये यीशु से भी क्या मांगेगा, ये पैसे मांगेगा, ये भीख मांगेगा, और उन्होंने उसे डांटा, उसे हकीर जाना,
उसके ताल्लुक से कि वो मांगेगा और उसको मिल जाएगा। आमीन जी, हालेलुया। इसे डांटा, इसे चुप कराया कि चुप रह, और ये चुप नहीं हुआ। You know that why? आपको पता है क्यों? क्योंकि इसे पता था कि मैं जो कुछ मांग रहा हूं, अगर मैं आज चुप हो गया तो वो मुझे फिर कभी भी नहीं मिलेगा। आमीन जी, आमीन जी, हालेलुया। ये जानता था, अंधा बदतमीज जानता था, अगर मैं आज खामोश हो गया, आज मैं इनके कहने पर चुप हो गया, अगर मैंने आज ना मांगा तो फिर मुझे नहीं मिलेगा। ये जानता था, उसने इस बात को जान लिया, और उनके डांटने पर भी, उनके चुप कराने पर भी लिखे हैं वो और ज्यादा। आज लीड करने वाला कहना क्या, वो अपने हथा में चुकिए और सारे दुआ करिए। मेरा दुआ करना है, चलता काम दुआ पादरी साहब करें, क्या कहते हैं हमें, क्या आती है मैं दुआ करूं, मैं मुझे शर्म आती, क्या कहते हैं मुझे, मुझे शर्म आती है दुआ करते हैं। आपने मुंह खोल के खुदा को मंगल किया, दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना, खुदा से बात। आमीन जी, आमीन जी। तो जिन्होंने शर्म आती है उन्होंने देगा, ते जी कहने दी मैंने तो शर्म आती है, जड़ा मांग रहा है, जड़ा लीड कर रहा है, शर्म, वो भी शर्म बोले। हमें इसलिए नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता। ये शख्स, इसे डांटा गया, इसे रोका गया, इसे यकीनन जज्बाती जो भी होते हुए जड़े मुखिया ने लगे पैसे उनको चुप करते, सुनना नहीं, रुआबा ही देना, चुप कर, क्या लेकिन ये चुप नहीं हुआ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये चुप नहीं हुआ। इसे जानता था कि मैं किससे मांग रहा हूं, ये जानता था कि ये जिससे मैं मांग रहा हूं, मेरी आवाज, मेरा मांगना, मेरा शोर डालना उसके कानों तक पहुंच जाएगा, तो मैं जैसा हूं मैं वैसा नहीं रहूंगा। आमीन जी, हालेलुया, हालेलुया। वो जानता था, इसलिए वो खामोश नहीं रहा। मैं कहता हूं कि ये अंधा बदतमीज जानता था कि लिखा मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। आमीन जी। आज हमें से बहुत कम लोग हैं जो उससे मांगते हैं, रिश्तेदार को, मलेदार को, जिंदे को पैसे ने उनके को ते मांगी नहीं आसी। ये गल करने ताड़ी मेहरबानी देना भरा अब 10 तरीक आएगी ना, तनहा आएगी तो फिर तुम वापस कर देंगे, क्या गल है, ऐसे ही होता है। लेकिन मैं कहता हूँ मत मांगी, दुनिया के लोगों से ना मांगी। मैं छोटी सी दुआई अभिषेक करता चलो। मैं जब हॉस्टल में था तो मैंने बहुत पैदल सफर किया, बसेस पर किराया ना होने की वजह से मैं 2-2 बस स्टॉप जो ऐसे चलता, और मैंने कहा 2 बस स्टॉप छोड़ के वहां से बैठूंगा, वहां पे किराया कम होगा। कभी मैं बाहर कॉलोनी से पैदल जो है मियाँ में कॉलोनी में मैं और मेरा दोस्त पास्टर नहीं बना, हम लोग आ जाते घर पर। और मैंने खुदा से कहा, मुझे याद है वो दिन मैंने बाहर कॉलोनी जो नाला है वहां पर मैं मेरा इस कदर सांस जो था वो भूल रहा था कि मैं बैठ गया वहां पर। मैंने कहा खुदा बस अब मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, ब्लैक कलर की सीरीज 70, खुदा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। तो मैंने खुदा से कहा, मैं कहा खुदा किसी बंदे को नहीं मैं कहना फिर मैंने मोटरसाइकिल लाया करो। बिलीव दैट खुदा के मसवा पर, खुदा की हजूरी में इस मसवा पर खड़े हुए ये गवाही शेयर कर रहा। मैं कहा खुदा किसी बंदे को नहीं कहना, मोटरसाइकिल का कलर दसिया ब्लैक कलर सीरीज 70 खुदा नहीं चाहिए। तो मैं कहा खुदा किसी बंदे को नहीं कहना, सिर्फ तेनों कहना है तो बंदा तू प्रोवाइड करना है, लेके बंदे नहीं देनी है, पर खुदा बंदा खुदा तू प्रोवाइड करना है। तो आप बिलीव करें 2002 में असेंबली करके 3 साल की मैं वापस आया, और 2000
चर्च में दुआ कर। मैं कहते चलती ना मेरे को पहुंच। मैं कहा जी खैरियत? कहते चलती ना। मुझे गाड़ी में बिठाया उन्होंने, मार्केट ले आए गूगल पर, यहाँ पर मार्केट में लाए और उन्होंने कहा कि आपके लिए मैंने आपको मोटरसाइकिल लेके दे दिया। खुदा ने मुझे कहा कि मेरे बंदे को मोटरसाइकिल ले और CD70 ब्लैक कलर की खुदा ने मुझे मोटरसाइकिल प्रोवाइड की। और मैंने कहा खुदा ये तूने दिए तेरे काम के लिए। मेहर टाउन यहाँ से तकरीबन कम से कम आधे पौने घंटे का रास्ता है। मैंने कहा खुदा ये तेरे काम के लिए 24 आवर जो है मुझे तू इस्तेमाल करे तो मैं हाजिर हूँ। ये तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो। और जब 2007 में 7 में मेरी शादी हुई और खुदा ने मुझे जो मेरी मिसेस है शी इज आल्सो पास्टर, उनके वालिद साहब जो थे पास्टर नजीर सोहन साहब, वो भी उनकी खिदमत करने वाले। मेरी मिसेस जो है वो ऑलरेडी ये संडे स्कूल टीचर थी सिटियन मिनिस्ट्री में। और खुदा ने मुझे 2 बेटियां और 1 बेटा दिया और हम 5 लोगों का मोटरसाइकिल पर आना जाना बड़ा ही टफ हो गया। 2016 में हमने दुआ की, कलीसिया के रहनुमाई ने कहा पादरी साहब गाड़ी होनी चाहिए क्योंकि बच्चे सो जाते थे मोटरसाइकिल पर। मैंने कहा जी खुदा तो सब कुछ कर सकता है। मैंने किसी से गाड़ी मांगी, उन्होंने बातें बड़ी की। मैं आंसू के साथ वहां से निकला और मैं खुदा के साथ लड़ा। क्या बाजी बाजी साहब खुदा ने लड़ा। मैं खुदा के साथ लड़ा। मैंने कहा खुदा क्या मैं दूसरे को ही मांगता रहूंगा गड्डी तो मैंने गड्डी नहीं देगा फोर भी? क्या मैं मोटरसाइकिल पे रिटायर हो जाऊंगा? आप प्लीज करें, मेरे आंसू भी कर देते और मैं खुदा के साथ मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ खुदा के साथ। और खुदा की आवाज आई कि तेरे लिए बहुत कुछ रखा है, वफादार है, मुझसे मांगता है और मैं तुझे दूंगा। तो आप प्लीज करें, मैं अपने बच्चों के साथ सेंट जोसेफ चर्च के पास जो इशारा सिग्नल है वहां से गुजर रहे थे तो मेरे बच्चों ने सुजुकी एवरी गाड़ी देखी व्हाइट कलर की और मुझे कहने लगे पापा जी 80 गाड़ी देखी। मैंने कहा बेटा दुआ करो खुदा हमें 80 गाड़ी देगा। और 2017 के 4थे महीने में हम उस बीबी को जानते नहीं थे, 10 लाख रुपया उसने भेजा। उसने कहा पादरी साहब आपको गाड़ी की जरूरत है, आप गाड़ी ले लें। हमें जी 2017 में खुदा ने मुझे 4 जो है सुजुकी एवरी गाड़ी वो मिलवाया था। मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। याद रखिएगा जो अपने घुटनों को खुदा की हज़ूरी में झुकाते हैं, अपने सर को झुकाते हैं और वो मांगते हैं, खुदा की दुआओं को रायगा नहीं जाने देता। आमीन जी। खुदा का मांगना जो है वो रायगा नहीं जाने देता। इस संडे बर्तमई ने मांगना बंद नहीं किया और चिल्ला कर उसने आवाज अपनी उसके कान तक पहुंचाई और उसकी आवाज ने जो यहाँ से अंदर से निकल रही थी, उसकी आवाज ने जिसके अंदर तड़प थी, उस आवाज ने यीशु मसीह के चलते हुए पांव को रोक लिया और उसने रुक कर कहा कि इसे मेरे पास था। आमीन जी। मुबारक है वो शख्स, मुबारक है वो बहन, मुबारक है वो भाई जिसकी वो सुन ले और उससे पूछे कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आमीन जी। हालेलुया। वो रुका और उससे कहा कि उसे मेरे पास था। और हम यहाँ पर देखें लिखा है कि ये कहकर बुलाया कि जब खातिर जमा रख उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? लोगों की क्या थिंकिंग थी, लोगों का क्या ख्याल था, ये क्या मांगेगा? ये पैसे मांगेगा, ये भिखारी है, ये पैसे मांगेगा। लेकिन जब उसने मांगा उसने कहा मैं चाहता हूं मैं बीना हो जाऊं, मैं चाहता हूं मैं देखना शुरू कर दूं। कोई साढ़े घर के भी होते हैं होंगे कहने है की करना पिया। हाँ एक ही कह रहे एक ही हो सकता है ते पैदा ही अन्ना
जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे घर भाइयों, मांगना है तो उससे मांगे, दुनिया के लोगों के आगे हाथ ना फैलाए। मेरी जिंदगी के अंदर ये बहुत बड़ी गवाही है। 2014 के अंदर खुदा ने मुझे आवाज देकर कहा कि नौकरी छोड़ दे। मॉल ऑफ लाहौर में मैं जॉब कर रहा था, खुदा ने कहा छोड़ दे नौकरी। रात की ड्यूटी पर था, आवाज आई कि नौकरी छोड़ दे। मैं देख रहा था, मैं कहा कौन है, किसकी आवाज? मैं अपने कैबिन में बैठा, मैंने कहा खुदा मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। मेरे बच्चे सेंट एंथनी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे फीस की वजह से स्कूल से ना निकाले जाए। मैं कहा खुदा किसी का आगे मैंने हाथ नहीं ऐसे करना कि जी मेरी यह जरूरत है तो मैं तारे पैसे दे दो। मैं कहा नहीं खुदा, खुदा यीशु के नाम में चला। 2014 तो जॉब छड़ी, खुदा की आवाज थी। आमीन जी। आज 2023 से और मेरी मिसेस मालूम थे कि अज तक सानू किसी ने अगे भी इनका तकलाना नहीं किया। खुदा के नाम में चला रहे, उनका वादा है कि तेरा हाथ देने वाला होगा, तेरा हाथ मांगने वाला नहीं। आमीन जी, हालेलुया। एक कलाम निकाले और कहे कि तेरा हाथ देने वाला होगा। जेड़ी उनके कोलों मंगते नहीं वो दुनिया के लोगों के हथ नहीं करते। आमीन जी। तो मांगना है तो उससे मांगा करें। आखिरी बात, एक बहन से आपको मिलवाना चाहूंगा जिसे सभी बातें करती हैं। वो भांज है। वो क्या थी? वो भांज है, औलाद नहीं है। ते सुकन जड़ी है वो बड़े ताने देती है। हाँ, वो बढ़िया गला करती है। तो क्या नाम उसका? हाँ जी, मुझे बोलेगा अन्ना। सोकन ताने देती। मैं बताना चाहूंगा जेडे आज जेडे औलाद लैन वास्ते हम इधर उधर भजे फिरते हैं ना, बेरी वाले तो घेरी वाले को कम ऑन डोंट डू गो देयर प्लीज। कलाम च लिखे औलाद खुदा की तरफ से मिरास है। आमीन जी। औलाद खुदा की तरफ मिरास से और औलाद चाहिए ते हन्ना वांगू उन्हें को मंगना शुरू कर दो। आमीन जी। लेकिन कि वो हैकल चू आई और आके की कर रही है आंसू सिस्कियां दे नाल। आमीन जी। किंज मांग रही है जी? सारे बोले जरा, कितने लोग सुन रहे हैं? सारे सुन रहे हैं? जो सुन रहे हैं रात में कैसे मांग रही है? आंसू के साथ। आज बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। आज कोई आंसू के साथ दुआ कर रहा हो ना, उन कहते नहीं ऐ गलेलू मिशन है। क्या कहते नहीं एक एक जल्दी दुआ करते ना, रोंदे ने, शोर पाते ने, ऊंची ऊंची दुआ करते ने। कौन? मैंने कहा अपने गले को क्या कर, अपने गले को फाड़। हमने सुना है अभी अंदर बर्तन में जी, उसने अपना गला फाड़ा, उसने पुकारा, उसने मांगा और उसे मिल गया। ये बहन अन्ना जो है, जब हम इसे देखते हैं आंसू है, सिस्कियां हैं और अंदर से टूटी हुई है और कह रही है कि तू मुझे सैमुअल दे दे। आमीन। तू मुझे क्या दे दे? तू मुझे सैमुअल दे दे। और तू मुझे सैमुअल देगा तो वो भी मैं तुझे तेरे घर के लिए, तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। याद रखिए, जो मांगता है, जो ढूंढता है, जो खटखटाता है, उस बेवा की तरह, उस बेइंसाफ का कहते जब तक तू मेरा इंसाफ नहीं करेगा, मांगे, दिन रात मांगे। मैं जब हॉस्टल में था तो मेरी नेचर थी, मैं रात को 2 बजे 3 बजे भी मैं चर्च में जाकर
उसकी प्रस्तुत करता तो मेरे दोस्त, मेरे जो कुलीग थे वो मुझे कहते यार पट्टी तू यीशु मसीह को रात में दस तू कर दिया कर तो रात में तले लाई रहा तो खुदा यीशु के नाम को जला है। बहुत सारे इवल स्पिरिट केसेस वो ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪੁੱਛਦਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और उन्होंने खुदा की ब्लेसिंग मांगी कि खुदा यीशु ने हफ्ता जो तेरे पात्रों की आगे निकली और बदुआ दौड़ जा भाग जा। मेरे भाइयों मेरे सिखाने का मतलब है ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਮਜੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਖਲਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕੌਮ ਔਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਫਿਰਕਾ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਇਹ ਨਾੜਾ ਬੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। याद रखो ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਆਮੀਨ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੀਡ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਗਿਰਜੇ ਚ खुदा की हजूरी च आने तो पहले मैं घरों अपने आप को प्रिपेयर करके तैयार करके आवांगी इस ईमान के नाल कि आज मेरी बीमारी, आज मेरी परेशानियां, आज मेरे घर चो गुरबत दी बदुआ, आज मेरे जिस्म चो जिन्नियां भी बदुआ ने वो आज खुदा की हजूरी च जान तो जड़ा प्रस्तुत करने दे नाल उनकी तमजीद करने दे नाल उनका कलाम सुनने दे नाल मेरे बदन च निकल जानियां। आमीन जी हालेलुया। कितने लोग ने जेडे कहते हैं कि ਅਸੀਂ चर्च आने तो पहले खुदा के हजूरी ईमान दे नाल आवांगे तो बाकी नहीं आपने चली जगह प्रॉमिस वादा मांगोगे तुमको दिया जाएगा। मेरी गुजारिश जो लीड करने वाला कहता है कि आओ सारे अपने हाथ चुकिए और कलाम मांगिए ते मंगो देखो कलाम। आमीन जी। उससे मांगे कलाम, उससे कहेंगे आज मुझसे बोल, आज मुझसे कलाम कर। आमीन जी। और जो ਤੁਹਾਡੇ अंदर तड़प होएगी तुम मंगोगे कहोगे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂया। जिस ईमान नाल ਤੁਸੀਂ आओगे ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएगा। हालेलुया। इस बात का आओ अपने स्वामी का praise the Lord Jesus। He will parabashte Ibra sakata rabala sokolo hurra sapakana। आइए बिकटों पर खड़े हूँ जो चाहते हैं कि आज खुदा मेरी जिंदगी में तेरा जलाल साहिब। आइए बिकटों पर खड़े हो जाए। ये वो बाबा रबशे के ना बाबा पारा का हे तेरे रे 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 सफारा रस्ते रे। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ उठाइए, अपने चेहरों को आसमान की तरफ उठा लीजिए। Your shines आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा, अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाइएगा। कहीं अपने मुंह को खोलिए, अपने लोगों को खोलिए, अपने हाथ उठाइएगा, अपने लोगों को खोलिएगा और कहिएगा कि यीशु आज मैं तुझसे बरकत को लेने के लिए, आज मैं तुझसे शिफा को लेने के लिए, आज मैं तुझसे
Kasih